अमेरिका में आ जाते हैं, आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो जाता है, तो एक स्टूडेंट को कितने घंटे जॉब करने की इजाज़त होती है, एक दिन में या एक वीक में? बता दें हमारे सुनने वालों को कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग कितना असरअंदाज होती है अगर सेल्फ फंडिंग पे आ रहा है, जिसके पास स्कॉलरशिप नहीं है तो वो अपने खर्चे पे। अब इसमें एक साल का कितना खर्चा हो जाता है एक स्टूडेंट का? आप मुझे ये बता दें यहाँ पे कि आप जब अमेरिका में आए थे तो आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था या अपने तौर पे आपने? आपका स्टडी गैप कितना था जब आपने अमेरिका में अप्लाई? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुनैद दुगल अमेरिका से। यूएसए उर्दू स्टोरीज़ के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को खुशामदीद। आज हम एक नई स्टोरी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर साद साहब। इनका तल्लुक़ पाकिस्तान से है और ये रिसेंटली एक मैकेनिकल इंजीनियर बने हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे स्पेशल उन बच्चों के लिए जो सेल्फ़ फंडिंग पे अमेरिका में आना चाहते हैं, जो आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं जिनका स्कॉलरशिप नहीं होता अमेरिका में और वो अपनी फ़ंडिंग को लेकर अमेरिका में आना चाहते हैं। आज हम उनके लिए बातचीत करेंगे और साथ साथ हमें स्टेप बाय स्टेप उन लोगों का तरीक़ाकार बताएंगे कि किस तरह वो अमेरिका में आ सकते हैं और उसके लिए क्या क्या बेसिकली रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। चलें शुरू करते हैं गुफ्तगू का सिलसिला। तो सबसे पहले साद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए आज टाइम निकाला। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं जो देखने वाले हैं उनके नॉलेज में कुछ इजाफा कर सकूं। जी बिल्कुल। साहब, आप पाकिस्तान किस शहर से हैं? मैं पाकिस्तान से पंजाब, सूबा पंजाब सियालकोट से बिलोंग करता हूं। अच्छा, सियालकोट सिटी से हैं या किसी गांव से हैं साथ? मैं सियालकोट के आगे गांव है भागोवाल, बागोवाल से हैं? वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो फिर आपका बचपन सारा जो है वो अपने गांव में ही गुजरा? बचपन में ये है कि बस जो ही हम स्टडी करने के लायक हुए तो हमें मेरे माँ बाप ने हमें सियालकोट सिटी में एजुकेशन पे डाल दिया। शिफ्ट हम हमारे गांव से सियालकोट की मुसाफत तकरीबन 20 से 25 मिनट की है। अच्छा, तो 20 से 25 तो हम रोज़ ही सियालकोट जाते थे स्टडी करने, रोज़ ही वापस आते थे और शुरू से हम सियालकोट में स्टडी की हमने। अच्छा अच्छा। तो आपका कॉलेज की एजुकेशन जो है वो भी आपने अपने? जी, मैंने पंजाब कॉलेज से अपना एफएससी की थी इंजीनियरिंग में। टोटल आपकी एजुकेशन कितनी है? आप? मैंने सबसे पहले तो मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद मैंने एफएससी की क्योंकि मैं शुरू से इंजीनियरिंग में जाना चाहता था। अच्छा। तो मैंने एफएससी पर इंजीनियरिंग की। उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में एडमिशन लेने के लिए एंट्री टेस्ट होता है। जी बिल्कुल। हमने वो दिया इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का। फिर मेरा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में एडमिशन हो गया। मैं प्राइवेट नहीं था पढ़ना चाहता। अच्छा। तो मेरा मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एडमिशन हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अच्छा। तो वहाँ से मैंने अपना बैचलर्स किया 4 साल का। अच्छा, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से आपने अपना बैचलर किया? तो आपका बैचलर किस में था? मेरा बैचलर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो उसके बाद आपने जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई वहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर, आप बताओ जी। तो फिर उसके बाद आपको जॉब आसानी से मिल गई थी पाकिस्तान में? और पाकिस्तान में पहले तो 4-5 महीने स्ट्रगल किए। अच्छा। हर जगह अप्लाई किया। तो फिर मेरा एक रेफरेंस था, मेरा सीनियर था यूनिवर्सिटी में। अच्छा। वो लाहौर में एक कंपनी में लगा हुआ था। तो वहाँ एक वैकेंसी आई तो उसने बुलाया इंटरव्यू के लिए। अच्छा। तो वहाँ जॉब लग गई। गनी क्लास मेडिकल ग्लास इंडस्ट्री है पाकिस्तान में ना, लाहौर गनी क्लास। जी, गनी ग्लास। हाँ जी। तो वहाँ मेरी जॉब लग गई। तो वहाँ मैंने तकरीबन 1.5 साल जॉब की है। अच्छा। तो मुझे लगा कि मुझे कोई अपना ब्राइट फ्यूचर नज़र नहीं था आ रहा वहाँ पे। अच्छा। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं बाहर जाके स्टडी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे पाकिस्तान में एक फ़्रेश जो मैकेनिकल इंजीनियर होता है उसकी तनख्वाह स्टार्टिंग कितनी लग जाती है पाकिस्तान में? जब मैंने बैचलर्स किया था, मेरा 2018 में बैचलर्स कंप्लीट हो चुका था। अच्छा। तब मेरी स्टार्टिंग सैलरी लगी थी 25,000। 25,000? जी। ओके, पर मंथ? पर मंथ। तो उसके बाद फिर आपने अमेरिका के क्यों इंतखाब किया, मतलब कि आपने अमेरिका क्यों चूज़ किया अपनी हायर एजुकेशन के लिए? जो मिथ बनी होती है ना बंदे की जी जी। कि जाना है तो अमेरिका ही जाना है, ये सीन था। मैंने क्योंकि हाँ ये भी पता था कि अमेरिका की वीज़ा रेशन ठीक बहुत कम मिलते हैं वीज़े। जी बिल्कुल। तो फिर भी मैंने रिस्क लिया, मैंने कहा चलो लग जाएगा। और साथ कोविड का सीन भी था। पहले मैंने जब एडमिशन अप्लाई किया मेरा I-20 तो आ गया। अच्छा। लेकिन फिर कोविड आ गया। कोविड की वजह से मैंने डेफरमेंट करवा ली। तो फिर डेफरमेंट करवा ली तो फिर मैं वीज़ा के लिए गया। तो अच्छा, तो
इसमें आपका स्टडी गैप कितना था जब आपने अमेरिका में अप्लाई किया था? मेरा स्टडी गैप 2 साल का था, लेकिन कुछ स्टडी गैप दो तरह के होते हैं कि आपने अपनी प्रीवियस डिग्री और अपनी अगली डिग्री के दरमियान कुछ ना किया हो। जी बिल्कुल। एक स्टडी गैप ये होता है कि आप बिल्कुल फ्री रहे हो। एक स्टडी गैप ये होता है कि आपने जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ किया अपनी फील्ड में। जैसे मैंने जॉब की 1.5-2 साल जो की पाकिस्तान में, वो मैंने अपनी फील्ड के रिलेटेड ही की। एज ए मैन्युफैक्चर इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, जो मैकेनिकल की सब फील्ड हैं मैंने उसमें जॉब की है। प्रोडक्शन इंजीनियर एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर मैंने जॉब की 2 साल पाकिस्तान में। ठीक है। तो इसका ये होता है कि जब आपने जॉब की होती है ना अपनी रिलेटेड फील्ड में, तो फिर आपका गैप नहीं रहता। आपका जो फ्री टाइम, लेट्स सपोज मैंने डिग्री कर ली मैकेनिकल में, जी जी बिल्कुल। और मैं 2 साल पाकिस्तान में कुछ नहीं किया, जॉब ही ढूंढता रहा हूँ, अच्छा। और 2-3 साल हो गए हैं, तो आपको जॉब नहीं मिली तो आप स्टडी के लिए अप्लाई करने जाते हो बाहर, तो फिर आपके पास वीज़ा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपने इन 3 साल में क्या किया है। जी तो आप कहते मैं फ्री हूँ, तो ये आपका बैड इम्पैक्ट होता है। अच्छा, ये बेसिकली स्टडी गैप आपका आसान लफ्ज़ों में अगर बोलें हम, तो अगर बंदे की डिग्री हो जाए तो उसके बाद वो अपनी फील्ड में जॉब करता है, उसका चाहे वो साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो स्टडी गैप आप समझते हैं कि वो नहीं होगा, क्योंकि वो फिर आपसे सवाल किया जाएगा कि आप इतनी देर क्या करते रहे। आप कहेंगे मैं इस कंपनी में फलां पोस्ट पे काम करता रहा हूँ। अच्छा। अपनी डिग्री के रिलेटेड फिर आपका ये अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि ये बंदा फ्री नहीं है। अच्छा, अगर जॉब की अपनी फील्ड में तो उसका अच्छा इम्पैक्ट जाता है। अच्छा इम्पैक्ट जाता है। वो आप जस्ट वीज़ा रेशो की नज़र से देखते हैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के से अगर हम देखें तो वो कितना असरअंदाज होता है? एडमिशन के लिए भी असरअंदाज होता है। अच्छा। बहुत ज़्यादा होता है। अब इधर यूएसए में एडमिशन आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि आपने सारे एस्पेक्ट्स देखने होते हैं। जी जी। लेट्स सपोज आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, इधर वीज़ा आपने सारी चीज़ें ज़हन में रखनी होती हैं। अब अगर हम वैसे ही जाते हैं, अगर आप इधर कम्युनिटी कॉलेज या कोई लो रैंक यूनिवर्सिटी से में एडमिशन ले लेते हैं, जी बिल्कुल, तो आप भूल जाए आपका वीज़ा लगेगा, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अच्छा। सीधी बात। आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, आपका प्रीवियस बैकग्राउंड, जी जी। आप अभी क्या कर रहे हैं, कंपनी, हर चीज़ कंपनी में क्या कर रहे हैं। आप जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, मोस्टली बच्चों के इंटरव्यू भी यूनिवर्सिटी लेती है। अच्छा। इंटरव्यू भी लेती है यूनिवर्सिटी का। मेरा तो नहीं था वो, लेकिन मैंने बहुत से बच्चों का सुना है, उनका इंटरव्यू भी हुआ था, फिर उनका एडमिशन सिक्योर होता है। वो क्वेश्चन करते हैं कि आपकी प्रीवियस रिसर्च क्या है, आप हमारे पास आके क्या करना चाहते हैं, आपने इन 2 साल में कौन सी जॉब की है, किस फील्ड के रिलेटेड की है। तो देखते हैं कि बच्चे की फील्ड सेम चल रही है। जी बिल्कुल। आप मुझे ये बता दें यहाँ पे कि आप जब अमेरिका में आए थे तो आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, या अपने तौर पे आपने अप्लाई जी मैंने अपने तौर पे किया था। मैंने यूनिवर्सिटी रिसर्च की कि मेरा एक जो दोस्त है वो पहले यहाँ से मास्टर कर रहा था अमेरिका से, वो भी सेल्फ ही कर रहा था। तो ना मैंने उससे बात की, उसने मुझे बताया कि वो शिकागो में स्टडी कर रहा था। उसने मुझे यूनिवर्सिटी, ये वाली यूनिवर्सिटी ठीक है, ये वाली यूनिवर्सिटी ठीक है, इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। अच्छा। यहाँ बच्चे आते हैं पाकिस्तान से, वीज़े लगते हैं। तो उसने मुझे कुछ डिटेल्स बताई मेरे दोस्त ने। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अप्लाई करने का तरीका जैसे पाकिस्तान में आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो ना, इधर भी वही सेम है, ऑनलाइन। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। जी बिल्कुल। अब फिर आपका एडमिशन हो जाता है। हाँ, एडमिशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। जी बिल्कुल। वो पूरी करो तो आपका एडमिशन हो जाता है। कुछ स्टेप्स होते हैं जिनकी आपको समझ नहीं आती, तो आप किसी की गाइडलाइंस लेते हो। जी बिल्कुल। तो जो चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप किसी सीनियर बंदे से पूछ लें, जिसको इसका आइडिया हो, उससे आप पूछ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और मेरी पर्सनल होती है, आप हर चीज़ खुद करें तो आपको हर चीज़ का पता होता है। आप वीज़ा इंटरव्यू में हर चीज़ इजीली बता सकते हैं कि मैंने ऐसे की। तो इसमें आपने अप्लाई खुद किया था, तो इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, आपने स्कॉलरशिप हासिल किया था या सेल्फ फंडिंग भी अपने लिए की? सर मैंने जब अप्लाई किया था तो मैंने फेसबुक पे ऐड देखी थी एक इलिनॉय टेक की। अच्छा। इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, शिकागो में यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने मास्टर्स किया अपना। वहाँ स्कॉलरशिप दे रहे थे $10,000। अच्छा। पूरी स्टडी की। अच्छा, 2 साल के लिए? 2 साल के लिए। तो मैंने अप्लाई किया। हाँ, उस पर GPA डिपेंड करता है आपका। मिनिमम GPA 3 होना चाहिए, मेरा 3.7 था। ये आप GPA अपनी लास्ट डिग्री की बात कर रहे हैं? लास्ट डिग्री की, जो आपकी जो आपका बैचलर से, उसमें कम से कम 3.7। मसलन अब आप जो बंदे FSC करके आते हैं उनकी, उसका मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि FSC के बाद क्या सीन होता है, कितने % मार्क्स चाहिए होते हैं स्कॉलरशिप के लिए।
लेकिन आपको यूएसए में एडमिशन लेने के लिए ना बैचलर्स के बाद मिनिमम जीपीए आपका 3 होना चाहिए मिनिमम 3 होना चाहिए। और आइल्स के बैंड मिनिमम 6.5 होने चाहिए। अच्छा, आइल्स के 6.5 6.5 होने चाहिए। तो फिर आपका उस कंपनी के थ्रू स्कॉलरशिप भी 10,000 हो गया था? हाँ, उसका मैंने अप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली मेरा जीपीए 3.7 था, उन्होंने मुझे $10,000 की स्कॉलरशिप दे दी थी। अच्छा, लेकिन आप फिर प्रॉपर जो है सेल्फ फंडिंग पे आए अमेरिका में? हाँ, तो क्योंकि मेरी उधर सेमेस्टर की फ़ीस ही 17,500 थी। अच्छा, $17,500। हाँ, ये 2 साल की है? नहीं, सिर्फ एक सेमेस्टर की 6 महीने की इतनी फ़ीस थी। $17,500 एक सेमेस्टर की फ़ीस है। सेमेस्टर की फ़ीस। तो इसमें अगर आप हम जाते हैं, अगर 4 सेमेस्टर की बात करते हैं, 4 सेमेस्टर में 4 आपकी डिग्री सेमेस्टर होती है, मास्टर्स। हाँ जी। तो ये टोटल तकरीबन हो गया 60 के लगभग। हाँ जी, 70 के लगभग हो जाए। हाँ, 70 के लगभग हो गया। तो ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, बाकी अखराजात अलग। साहब, इसमें एक साल का कितना खर्चा हो जाता है एक स्टूडेंट का? सर, जैसे मेरी सेमेस्टर की फ़ीस है 17,500, साल की फ़ीस होगी 35,000। जी बिल्कुल। $35,000 आपकी साल की फ़ीस होगी। उसके बाद जी आप अगर इधर आते हैं तो मिनिमम रहाइश आपको कमरा मिलता है, $600-700 में कमरा मिलता है। $600-700 में पर मंथ में आपको कमरा मिलता है। फिर उसके बाद $400-500 आपका मंथली खाने पीने का खर्चा हो जाता है। कम भी हो जाता है, लेकिन इजी वे में $400-500 आपका खर्चा लग जाता है। बाकी आपने यूनिवर्सिटी आना जाना, पर्सनल एक्सपेंस बनने के $100-200 डाल लें एक महीने के। कम से कम आप रखें 1000 से 1500 आपका पर्सनल एक्सपेंस है इधर एक महीने का। एक महीने का। ठीक है, तो जो आप अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, वो शेयरिंग अपार्टमेंट होता है या सिंगल स्टूडेंट? वो सारे इतने में खर्चा शेयरिंग। मैं तो 2 BHK में रहता था, 2 BHK में। वहाँ 2 कमरे थे। मेरे कमरे का रेंट 700 था। अच्छा। एक और लड़का था, उसके कमरे का रेंट भी 700 था। अच्छा अच्छा। कुछ लोग इधर मसलन स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी की हाउसिंग की बात करते हैं ना, यूनिवर्सिटी में आपने हॉस्टल लेना है जी बिल्कुल, तो वो तो सर $1200 से $1300 एक बंदे का। अगर आपने प्राइवेट लेनी है तो फिर 600-700 एक बंदे का आ जाता। अच्छा, $600-700 जो है वो एक बंदे का। फिर अगर आपने एक कमरे में भी शेयरिंग में रहना है, 2 भी लड़के एक कमरे में, तो 350, वो फिर 400 तक चले जाता पर बंदा। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे आप बता दें हमारे सुनने वालों को कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग कितना असरअंदाज होती है अगर सेल्फ फंडिंग पे आ रहा है, जिसके पास स्कॉलरशिप नहीं है तो वो अपने खर्चे पे जिसने आना है? सर, यूनिवर्सिटी रैंकिंग बहुत असरअंदाज होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी अगर यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, चलिए जी आपको मैं मिसाल दे के बताता हूँ कि आप एडमिशन अप्लाई करते हैं, जैसे पाकिस्तान में नस्ट यूनिवर्सिटी, जी बिल्कुल, उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, आपका जीपीए इतना है, आपको नस्ट में भी एडमिशन मिल जाता है इधर। तो वीज़ा अफसर पूछता है कि आपने जो यूनिवर्सिटी चूज़ की है, इसकी और उसकी रैंकिंग सेम है, पाकिस्तान में भी उतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब अमेरिका से क्यों करना चाहते हो मास्टर्स, आप फंस जाते हो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी होती है ना, आप भी बता सकते हो कि रैंकिंग बहुत अच्छी है, मेरी फील्ड के रिलेटेड है, तो मुझे अपने फ्यूचर गोल्स के लिए बहुत हेल्प करेगी ये। जी बिल्कुल। अगर पाकिस्तान में उस रैंकिंग के लेवल की यूनिवर्सिटी है और आप इधर भी वही रैंकिंग के लेवल की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, जी बिल्कुल, तो वीज़ा चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो उसमें मतलब कि क्वेश्चन यही बेसिकली, अगर सेल्फ फंडिंग पे हों तो वीज़ा ऑफिसर यही क्वेश्चन करता है कि आपने ये वीज़ा ऑफिसर ने 2-3 पहलू में तसल्ली करनी होती है। आपके स्पॉन्सर के बारे में कि आपने अपनी फ़ीस कैसे देनी है। अगर आपके अबू आपके स्पॉन्सर हैं जी जी, तो फादर का ही स्पॉन्सर ज़्यादा बेहतर रहता है, ना आप खुद को बनाएं ना कि आपने किसी अंकल को बनाएं, क्योंकि फर्स्ट ब्लड रिलेशन का स्पॉन्सर एम्बेसी को बहुत ऑथेंटिक लगता। अच्छा, जैसे मेरे अबू मेरे स्पॉन्सर थे, उन्होंने पूछा कि आपके स्पॉन्सर कौन है, मैंने कहा मेरे अबू मेरे स्पॉन्सर हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आपके अबू करते क्या हैं। अब ये चीज़ होती है, अगर कुछ बंदे के पास फंडिंग होती है, अब इधर जो जिसके अबू गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं सारी उम्र पाकिस्तान में, या कोई भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जी बिल्कुल, तो वो सोचते हैं कि इसके पास इतने पैसे तो है नहीं। जी जी, कोई आपका स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए, फिर ही आप सेल्फ पे आ सकते। हाँ जी बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि अगर सेल्फ फंडिंग पे कोई स्टूडेंट आता है तो उसके वीज़ा रेशियोज़ को कम होते हैं या इक्वली होते हैं? इक्वली होते हैं सर, स्कॉलरशिप के भी इक्वल होते हैं, इक्वली होते हैं। बस ये है कि आपको अपना केस बनाने की जरूरत है, आपके पास पैसे होने चाहिए अकाउंट में, आप इस अफसर को बता सकें मेरे पास पैसे हैं, मैं पढ़ने जा रहा हूँ भाई। तो अगर आप सेल्फ फंडिंग पे अमेरिका में आ जाते हैं, आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो जाता है,
तो एक स्टूडेंट को कितने घंटे जॉब करने की इजाज़त होती है, एक दिन में या एक वीक में या एक मंथ? अमेरिका में जितनी देर आप स्टडी कर रहे हैं आपको जॉब करना अलाउ ही नहीं है, 1 घंटा भी अलाउ नहीं है, अच्छा, 1 घंटा भी अलाउ नहीं ये सेल्फ फंडिंग पे है या है। वैसे भी सर तो आप ऑन कैंपस जॉब कर सकते हो यूनिवर्सिटी के अंदर, वो कितने घंटे 20 घंटे हफ्ते के 20 घंटे आप कर सकते हैं? ऑन यूनिवर्सिटी के अंदर। बाहर कहीं जैसे ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में आपको 20 घंटे अलाउ है हफ्ते के, आप काम कर सकते हो कहीं भी, किसी स्टोर में कर लो, किसी कंपनी में कर लो, ये कर लो। अमेरिका में आपको दूसरी जॉब्स के लिए आप आउटसाइड में कोई जॉब नहीं कर सकते, सिर्फ ऑन कैंपस स्टडी के में कर सकते हैं। आप सीपीटी लेके स्टडी के दौरान यूनिवर्सिटी आपको सीपीटी देती है, अच्छा, उस पर आप बाहर जॉब कर सकते हो 20 घंटे हफ्ते के, लेकिन वैसे काम करना अलाउ नहीं है स्टडी में। अच्छा जी, यहाँ पे बताते चलें कि अमेरिका में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह स्टूडेंट को कोई राइट नहीं है जो अपनी स्टडी जॉब कर रहा है, स्टडी के साथ उसको जॉब करने की। तो अगर किसी ने जॉब करनी है तो वो 20 घंटे उसने हफ्ते में अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही करनी है। वो जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसमें लाइब्रेरी हो सकती है, किसी लैब में हो जॉब हो सकती है, या किसी रेस्टोरेंट में, या कहीं भी जो प्रॉपर किसी कैंपस के साथ या कैंपस के साथ उसकी एफिलिएशन है उसके साथ आप जॉब कर सकते हैं। आप कैंपस से बाहर 20 घंटे जॉब नहीं कर सकते, ये भाई का कहना है, जो सेल्फ फंडिंग पे हूँ या स्कॉलरशिप पे हूँ। ऐसे ही है? ऐसा ही है। तो दूसरा एक जो हमारा जहाँ पे है, जब सेमेस्टर आपको ब्रेक मिलती है, सेमेस्टर ब्रेक के दौरान आप वापस अपने होम कंट्री जा सकते हैं, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो? जितनी बार मर्जी जाएं स्टडी के दौरान। ये मल्टीपल वीज़ा होता है? जी, मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, जब मर्जी आ जाएं, कोई मसला नहीं। तो आप हर सेमेस्टर के बाद जा सकते हैं? हर सेमेस्टर के बाद जा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान वापस जाते थे तो आपको एक सेमेस्टर ब्रेक कितनी मिलती थी पाकिस्तान जाने? सर अगर आप स्प्रिंग सेमेस्टर में आते हैं ना इधर, जो जनवरी से मई तक का होता है, जी जी, उस सेमेस्टर के बाद आपको 3 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, क्योंकि अगला सेमेस्टर अगस्त में स्टार्ट होना होता था, अब तब चले जाएं। जो फॉल का सेमेस्टर होता है अगस्त से जनवरी तक का, उसमें आपको चलो 10 से 15 छुट्टियाँ मिलती हैं, तो आप खुद डिसाइड कर लें आपने 10-15 दिन के लिए जाना है या 2-3 महीने के लिए जाना है। जी बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से 2-3 महीने वाला बेहतर रहता है। आपका जो खर्चा होता है, जो आप जी जी बिल्कुल, जो आपने इधर वो सेविंग हो जाती सेविंग हो जाती है, आपको वो पैसे बच जाते हैं, क्योंकि वो भी आपको पाकिस्तान से मंगवाने पड़ते हैं। लेकिन मेन मकसद पूछने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपनी ड्यूरिंग स्टडी आप आ जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब मर्जी आओ जाओ। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे पूछा जाता है अक्सर। वो क्वेश्चन ये है कि आप जब अमेरिका में जॉब कर रहे होते हैं तो उस दौरान अगर आपकी शादी हो जाती है तो आप खुद भी स्टूडेंट हैं, तो अपनी वाइफ को आप बुला सकते हैं उस दौरान? जी, आप अपनी वाइफ को बुला सकते हैं F2 वीज़ा पे। F2 वीज़ा पे? F2 वीज़ा आप स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो आपकी शादी हो जाती है, पाकिस्तान जाते हैं। आपका F1 था तो F2 आप बुला सकते हैं? F2 पे आपका डिपेंडेंट वीज़े पे आती है वो, और आपका स्पाउस भी इधर कोई काम नहीं कर सकता। स्पाउस भी आपका कोई काम नहीं कर सकता, उसको वर्क ऑथराइजेशन नहीं होती अमेरिका में काम करने की इजाज़त? F2 पे आप स्टडी भी नहीं कर सकते। अच्छा, जब आप अमेरिका में जॉब करते हैं, मतलब कि आप सेल्फ फंडिंग पे आते हैं, तो डिग्री सबकी हो जाती है या कोई उसमें ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं स्टूडेंट सेल्फ वाले? क्योंकि इतना खर्चा किया होता है, इतनी फ़ीस होती है, आपने पे की होती है, तो डिग्री सबकी हो जाती है प्रॉपर? सर मेरे साथ जो जितने लड़के थे सबकी हो जाती है डिग्री इतनी कोई मुश्किल नहीं है, बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। जब आप इतने पैसे लगा रहे हो, जी बिल्कुल, तो अब अगर एक कोर्स ड्रॉप आउट होता है, जैसे मेरा एक कोर्स ड्रॉप आउट हो जाता है, अगर हो जाता तो मुझे 5 से 6 हज़ार डॉलर एक कोर्स की एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। आप कहाँ से दोगे? वो तो फिर सर पे तलवार लटकी सर पे हुई है। तलवार लटकी हुई है, तो कैसे फिर पाकिस्तान कॉल करोगे तो मुझे पैसे भेजे, मेरी ये हो गया, तो फिर बच्चा पढ़ लेता है। तो आप पढ़ने वाले होंगे तो आपको कोई इशू नहीं होता। अच्छा, हो जाती है डिग्री, आसान होती है स्टडी, कोई इतनी मुश्किल नहीं होती इधर। मतलब कि जानबूझकर तो कोई इधर यूनिवर्सिटी ऐसी कोई सेल्फ फंडिंग स्टूडेंट वालों को कोई एक्स्ट्रा सेमेस्टर तो नहीं लगवा देती? कोई एक्स्ट्रा वाला सीन नहीं। अच्छा, कोई तो जब जॉब हो जाती है, मतलब डिग्री कंप्लीट हो जाती है किसी भी फील्ड में हो, तो उसके बाद अमेरिका में जॉब आसानी से मिल जाती है फ्रेश स्टूडेंट को जब वो फ्री होता है यूनिवर्सिटी से? आसानी से कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते। आपको अप्लाई करना पड़ता है। आपका बेसिक गोल ये होना चाहिए कि अब आप अमेरिका आपको 5 साल का वीज़ा देता है, और आपकी फील्ड अगर स्टेम है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। पहले साल का OPT मिलता है, फिर दूसरे साल का स्टेम OPT मिलता है। अच्छा, तो आपको डिग्री ख़त्म होने से 3-4 महीने पहले जॉब अप्लाई करना शुरू कर देनी चाहिए।
फिर आपको जॉब मिल जाती है। मिल जाती है। तो अगर सपोज करें अगर जॉब नहीं होती किसी के, तो डिग्री उसकी ख़त्म हो जाती है, तो फिर उसका क्या फिर लाया आपके पास 90 दिन का टाइम होता है। आपने डिग्री ख़त्म हो जाती है, अच्छा। आपका वर्क परमिट आ जाता है पहले साल का, 90 दिन का टाइम होता है। 90 दिन के अंदर आपको अगर जॉब नहीं मिली तो आप वापस चले जाए। साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आपने प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप हमें जो सेल्फ़ फंडिंग वाले स्टूडेंट्स हैं जो अमेरिका में आना चाहते हैं, आपने उनको प्रॉपर गाइड किया। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला किसी एक का भी भला हो गया तो इसमें हमारा भी भला हो जाएगा हमारे चैनल के थ्रू। तो यहाँ पे फिर आज हम गुफ्तगू का अख्ताम करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।